अपनों को कत्ल कर शाही तख्त पर बैठने की रवायत मुगलों में आम थी। उनमें एक फ़ारसी कहावत काफ़ी प्रचलित थी, तख्त या ताबूत। इसी दस्तूर को क्रूरता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया शहजादा औरंगज़ेब ने। शहजादे ने तख्त की खातिर अपने भाई भतीजों और करीबियों के सिर कलम करने में कोई गुरेज नहीं किया। तख्तनशी होने के बाद औरंगज़ेब ने शाहजहां द्वारा मुकर्रर वली अहद सल्तनत दारा शिकोह को सरेआम रुस्वा करवा कर दिल्ली के किले में कैद करवा दिया। उसी शाम औरंगज़ेब ने अपने वफादार नज़र बेग को बुलाकर कहा, शहजादी रोशनारा से गुफ्तगू करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दारा का सिर कलम कर दिया जाए। मैं उसका कटा सिर देखना चाहता हूं। नज़र बेग हामी भरते हुए सिर झुकाकर रवाना होता है। वो अपने मुलाजिमों मकबूल, महरम, मशहूर, फरहाद और फ़तेह बहादुर के साथ खिजराबाद के महल में पहुंचता है, जहां दारा अपने 14 वर्षीय बेटे सिफिर के साथ रात के खाने के लिए अपने हाथों से दाल पका रहे थे। शहजादे सिफिर को दारा से अलग करने के बाद नज़र बेग ने 30 अगस्त 1659 में अपनी तलवार से दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी रात दारा का खून से सना सिर औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया। सिर देखते ही औरंगज़ेब जोर से चीखा, ओह शाह बुलंद इकबाल, खैर मकदम है आपका। एक नाकाबिल और बुज़दिल इंसान कभी भी तख्त का वारिस नहीं हो सकता। दारा तुम्हारे दिमाग में कुफरत भरी थी, फिर कैसे हिमाकत की? अवाम का दिल जीत लेने और हर दिल अजीज होने भर से कोई शहंशाह हिंदुस्तान नहीं हो सकता। मैं हुक्म देता हूं कि सिर के खून को धोकर मेरे सामने दोबारा पेश किया जाए। औरंगज़ेब ने दारा के सिर को धुलवाकर मशाल की रोशनी में एक बार और देखा, ताकि उसकी आंखें तस्दीक कर सकें कि ये सिर उनके भाई दारा का ही है। 31 अगस्त 1659 के दिन दारा का सिर विहीन धड़ हाथी पर रखकर एक बार फिर से पुराने रास्तों पर घुमाया गया। अवाम ने ऐसे मंजर का तसव्वुर नहीं किया था। बाद में दारा के सिर विहीन धड़ को हुमायूं के मकबरे के अहाते में दफना दिया गया। उधर 18 जून 1658 से शाहजहां आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद था। अब औरंगज़ेब ने अपने खादिम एतबार खां को एक मखतूब के साथ दारा का कटा सिर देकर शाहजहां के हुजूर में भेजा। एतबार खां ने शाहजहां को तस्लीम करने के बाद ख़त शाहजहां की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर शाहजहां ने एतबार खां से कहा, खुशामदीद एतबार, मकतूब लाए हो, खुद ही बालफ्ज़ क्यों नहीं बयां कर देते? तुम्हारे आका ने मेरा सब कुछ लूट लेने के बाद क्या मेरा सिर कलम करने का हुक्मनामा जारी किया है? इस पर एतबार खां ने कहा, खादिम माजरत का तलबगार है शहंशाह आज़म। इस पर शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, अब किस बात के शहंशाह? इस शहंशाह की शहंशाहत तो जिंदान में भी नहीं चलती। खैर, मकतूब का लफ्ज़ पढ़ा जाए। बिना वक्त गवाए एतबार खां ने मकतूब पढ़ना शुरू किया। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर, आपका पिसिर आपकी खिदमत में तोहफे के मानिंद एक तश्तरी भेज रहा हूँ। उम्मीद है जिसे देखकर उसे आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। खत को पाकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां ने कहा, खैर हो खुदा का कि मेरा बेटा। उसी वक्त शाहजहां के सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जैसे ही शाहजहां ने उसका ढक्कन हटाया तो उनकी चीख निकल गई। तश्तरी में दारा का कटा सिर रखा हुआ था। शाहजहां को इतना ज़बरदस्त दौरा पड़ा कि उन्हें दूसरी जगह ले जाना पड़ा। दारा का सिर देखकर जहां आरा सहित वहां मौजूद औरतें जोर जोर से छातियां पीट कर रोने लगीं। निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि दारा का कटा सिर ताजमहल के सहन में दफनाया गया, ताकि जब भी शाहजहां ताजमहल की ओर देखें तो उसे ख्याल आए कि उसके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है।
शाहजहां के मरने तक एतबार खां आगरा किला में शाहजहां पर नज़र रखने के लिए तैनात रहा। अब हरम की औरतों को तनख्वाहें औरंगज़ेब की तरफ से तकसीम की जाने लगी। शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज से बाहर निकलने की फिर कभी इजाज़त नहीं मिली। बस जहां आरा बेगम उसकी खिदमत में हमेशा तैनात रहती थी, जो सियासत को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर थी। कैद के दौरान शाहजहां को एक वाक़या नवीस हर शाम शाहजहां की जांबाजी, बहादुरी और शान शौकत के किस्से पढ़कर सुनाया करता था, जो अब गुज़रे ज़माने की बात हो चुके थे। इस उम्र में भी शाहजहां यौन वर्धन के लिए अफीम खाया करता था। कई बार उसने जहां आरा से माजरत भी की। डॉक्टर, कोशिश करूंगा कि अब और अफीम न लेनी पड़े। अकेलापन जो लगता है, क्या इतने सालों में एक मर्तबा भी आलमगीर ने मुझसे मिलना गवारा न समझा? क्या उसे एक बार भी ऐसा ना लगा कि अपने वालिद से मिलना चाहिए? मेरी खैर न ले, उसकी मर्जी, मैं भी उसका मुंतज़िर नहीं हूँ। ज़्यादा अफीम सेवन और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की उम्र में अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद किरन साहिब शाहजहां की आगरा किले में मौत हो गई। निकोलाउ मनूची लिखते हैं, औरंगज़ेब के हुक्म से एतबार खान ने मृत शाहजहां के तलवों को गर्म सलाखों से छुलाया, लेकिन कोई जुम्बिश ना हुई। शाहजहां सच में मर गया है, यह दरियाफ्त करने के लिए उसके सिर में कील ठोंकी गई, जो ज़ुबान तक आ गई। अब यकीन हो चुका था कि शाहजहां इंतकाल फरमा गया है। अकूत दौलत का मालिक इस तरह दुनिया से रुखसत होगा, ताज्जुब की बात लगती है। 4 बेटों के बावजूद शाहजहां को अपने किसी बेटे का कंधा नसीब न हो सका। शहर से शाही जुलूस की जगह शाहजहां के जनाजे को हिजड़ों, खानसामाओं, नानबाइयों और खादिमों ने कंधा देते हुए यमुना के रास्ते से ताजमहल में अर्जुमंद बानो बेगम के बगल से दफना दिया। सुपुर्द खाक के वक्त औरंगज़ेब का बेटा शहज़ादा मुअज़्ज़म वहाँ मौजूद था, जो शाहजहां को बेहद अजीज़ था और लाहौर की सूबेदारी पर तैनात था। बाद वफ़ात शाहजहां को फिरदौस अशवानी का लक़ब मिला। वहीं शाहजहां की पसंदीदा हाथी खालिद दाद ने भी भूख प्यास से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मुमताज़ की मौत के वक्त उसे दिए 4 वादों में से एक भी वादा शाहजहां पूरा ना कर सका। यूं भी शाहजहां ने वही काटा था जो उसने बोया था।